नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज आप लोगों के समक्ष बैठने का जो कारण है वो बहुत प्रसन्नता वाला तो नहीं है, बहुत खुशी वाला नहीं है, या जिस तरह से बैठकर आप लोगों को अपनी यात्रा में वक्तव्य देते हैं वो भी नहीं है। अत्यंत दुखद, भयावह और खौफनाक है। महाराज जी से चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा कि मैं भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं का नरसंहार है उसमें चट्टान की तरह खड़ा हूं। हमारा दुधेश्वर नाथ परिवार वर्तमान परिस्थितियों को देख करके अत्यंत स्तब्ध और दुखद है। जो किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदू को, चाहे दुनिया के किसी कोने पर रहता हो, इसे देखकर स्तब्ध हो ही जाएगा। जहां हिंदू बच्चों के गले से कंठियां काटी जाती हूं मात्र दाल देने के या चावल देने के प्रलोभन में, जहां धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा हो कि या तो हमारे साथ मिल जाइए, हम जैसे हो जाइए, या तो कन्वर्ट होइए, नहीं हो कटिए, या तो कन्वर्ट हो जाइए या फिर कटिए। इस तरह की वर्तमान, शायद मैं कम कह रहा हूं, इससे विभत्स, दुखद और अत्यंत खतरनाक स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूं जिसमें विपक्ष के लोग भी ये कह रहे हैं संसद में कि भारत सरकार को अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक सन्यासी होने के नाते, और हम लोग एक सन्यासी होने के नाते ही यहां बैठे हैं, क्योंकि कहा जाता है सन्यासी और सैनिक भिन्न नहीं होते, पृथक नहीं होते। तो आज हम लोग आपके सामने बैठकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रार्थना मात्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को कहूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के जरिए भारत के प्रत्येक सनातनी हिंदू से कहूं कि जहां हो, जिस हाल में हो, विरोध करो। इस नरसंहार का विरोध करो। इस भयावह हत्याकांड या नरसंहार, या ये कहूं कि इससे ज्यादा विभत्स कुछ नहीं हो सकता, इसका विरोध करिए। माइनॉरिटी पर ज्ञान देने वाले सेक्युलर चैंपियन आज मौन है। आज प्रत्येक सनातनी हिंदू की जरूरत है, जो जहां है, दुनिया के जिस कोने में है, वो खड़ा होकर इसका विरोध करे। और अगर जो आज विरोध नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि एक हिंदू संत वहां पर जेल में बैठा है, और उसका गुनाह मात्र इतना है कि उसने हिंदुओं के अधिकार, हिंदुओं के हक, हिंदुओं के जो माइनॉरिटी के अधिकार होते हैं वो उन्हें मिले, मात्र उसकी आवाज उठाई थी और हिंदुओं को वहां संगठित किया था। ये उसका कसूर था, या कहूं कि उसका कसूर था कि वो भगवा पहने हुए था, या कहूं उसका कसूर था कि वो उस कौम की आवाज उठा रहा था जिस कौम की आवाज उठाना भारत में रहने वाला विपक्ष भी भूल गया। और मैं समझता हूं कि इस कौन बहाना है, 100 करोड़ हिंदू निशाना है। और अगर जो आज भी हम लोग संगठित नहीं हुए, एक नहीं हुए, यकीन मानिए हमें तोड़ने वाले हर गली नुक्कड़ पर मिलेंगे। जातियों में बांटने वाले, मत पंथ संप्रदाय में बांटने वाले हर गली नुक्कड़ पर मिलेंगे, मगर आपको जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। और जो जोड़ने वाले थे वो बांग्लादेश में भी जेल में बैठे हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे यूं ही हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो आज एक होने की जरूरत है। आज महाराज जी, मैं समझता हूं कि जो महाराज जी ने आज किया है आप लोगों के समक्ष बैठकर, यह साधारण नहीं हो सकता। और कोई सन्यासी ये करने से पहले एक क्षण नहीं सोचता। अपना पिंडदान कर कर सन्यासी बनने वाला व्यक्ति कम से कम भयभीत तो नहीं होता। आज महाराज जी ने जो साहस जुटाया और जो हमें कहा कि आप आइए और मिलकर खड़े होंगे, एक और एक दो नहीं 11 होंगे, कि मात्र ये गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ की आवाज नहीं, गाजियाबाद के लाखों करोड़ों, या कहूं कि लाखों हिंदुओं की दर्द है, वेदना है कि हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं। और क्या गारंटी है जो विचारधारा आज वहां हिंदुओं को लील रही है वो कल यहां प्रभावशाली नहीं होगी।
जो आज यहां पर कथित गंगा यमुनी तहजीब और भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े नरसंहार और भयावह नरसंहार पर मौन क्यों है? सर तन से जुदा के नारे पर हजारों की भीड़ लगती है, लाखों हिंदू मार दिए गए, कोई एक आदमी तो खड़ा होकर कहो कि मेरे भाई हैं, मैं कैसे चुप रह जाऊं? कहां मर जाता है ये भाईचारा इस समय पर? 90 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, आप मौन रहे। भागलपुर में हुआ, आप मौन रहे। बंगाल में हुआ, आप मौन रहे। आज बांग्लादेश में हो रहा और आप मौन हैं। और यकीन मानिए, टीवी की निंदा को मैं निंदा नहीं मानता, इस निंदा से मैं शर्मिंदा हूं। संत समाज शर्मिंदा है, हर सनातनी शर्मिंदा है। अगर आज जरूरत पड़ती है तो मैं पीएम से प्रार्थना करूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो करिए, क्योंकि आज जरूरत है वहां 1.5-2 करोड़ हिंदुओं को आपकी। यहां के कुछ कथित सो कॉल्ड, मैं कहूंगा कि लिबरल इस चीज को भले ही स्वीकार ना करें, मगर आपको आगे आना होगा, आपको खड़ा होना होगा। आप ही ने कहा है एक है तो सेफ है, वहां वो निहत्ते हैं। आपकी जरूरत है प्रधानमंत्री जी। बाकी पर हमें विश्वास भी नहीं है कि वो खड़े होंगे। और यहां जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में हैं, यहां से इन्हें चुनिए, चुगिए और वहां फिकवाइए, और वहां से जो भारतीय हैं उन्हें लेकर आइए। यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि सब चीज आप करवा रहे हैं, इस देश का माहौल भाजपा बिगाड़ रही है। वहां कौन सी भाजपा है बांग्लादेश में, जहां चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है, मां बहन बेटी को काटा जा रहा है? पाकिस्तान से समाप्त हो गए, बांग्लादेश में समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए। हिंद कुश से समाप्त, कंधार से समाप्त, कहां कहां से समाप्त होंगे। मेरी प्रार्थना है आपसे कि सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो करिए और अपनों को यहां लेकर आइए। भगवा पहनने पर कोई गुनाह हो सकता है क्या? और इसीलिए शायद मैं समझता हूं कि जब 2 साल पहले यात्रा शुरू किया था, जिसका नाम भिक्षा यात्रा है, गाजियाबाद में भी कम से कम 25-30 के लगभग यात्राएं हुई, उसका मकसद मात्र यही था कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक, हिंदू जातियों में ना बटे। और हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाता है। एक तरफ थोड़ी सी नाराजगी आप लोगों से भी है, मीडिया के बंधुओं से। जब आप लोग ओपिनियन पोल दिखाते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और हमारी बारी आती है तो कहते हैं ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने, त्यागी इतने, वर्मा इतने, शर्मा इतने, पसमानदाओं को जोड़ देते हैं और हमें तोड़ देते हैं। ये मेरी नाराजगी है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कम से कम हिंदुओं को भी एक दृष्टि से देखना शुरू कीजिए कि हिंदू बाहुल्य।